नाउ वी विल स्टार्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको सेल की बेस पे किस तरह डिवाइड किया जाता है, किस किस तरह की उनकी कैटेगरीज बनती हैं। नाउ देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1 प्रोटिस्ट्स, टाइप्स हैं ऑर्गेनिजम्स की। नंबर 2 एनिमेलिया इंक्लूडिंग एनिमल्स। नंबर 3 प्लांट्स एंड नंबर 4 प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स आर बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद 5th पे फंजाई। बेसिकली दीज आर 5 किंगडम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटिस्ट्स, प्रोटिस्टा, एनिमल्स, प्लांट्स, प्रोकैरियोट्स एंड फंजाई। प्रोकैरियोट्स आर बैक्टीरिया। अब अगर इनको देखा जाए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से तो उसको हम किस तरह से डिवाइड करेंगे। बेसिकली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखें तो जस्ट 3 कैटेगरीज आती हैं, 3 कैटेगरीज मेन, जिसमें फर्स्ट होती है यूनिसेलुलर, एंड द सेकंड वन इज मल्टीसेलुलर एंड द थर्ड वन इज colonial organization. यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड colonial organization. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है, 1 सेल होते हैं। यूनि मीन 1 सेल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें 1 सेल होता है वो सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं। लाइक बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, बिकॉज इनकी बॉडी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होती है। इसके साथ जो ये प्रोटिस्ट्स हैं, प्रोटिस्टा वगैरह, ये भी सब के सब यूनिसेलुलर हैं। इसके बाद मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब होता है मैनी, मल्टी मीन्स मैनी। सेलुलर सेल्स यानी बहुत से सेल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें बहुत से सेल्स पाए जाते हैं, जिनकी बॉडी बहुत से सेल्स से मिलकर बनी होती है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। लाइक प्लांट्स and animals and also fungi. These 3 kinds of organisms are multicellular. And what is colonial organization? Colonial organization में क्या है कि बहुत से organisms मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं, टुगेदर लिव करते हैं। लाइक बहुत से ऑर्गेनिजम्स जब एक साथ में कॉलोनी बनाते हैं, रहते तो वो इकट्ठे ही हैं, पर एक मेन चीज़ ये होती है कि वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। अपनी रिक्वायरमेंट जो होती है, अपनी फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो खुद पूरी करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। सो ये होती है यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को अगर देखा जाए तो इसमें एक बेस्ट एग्जांपल होती है वॉलवॉक्स की। वॉलवॉक्स, व्हाट इज वॉलवॉक्स? वॉलवॉक्स क्या है? बेसिकली वॉलवॉक्स जो होता है ये एक ग्रीन एल्गा का ग्रुप होता है। ग्रीन एल्गा का एक ग्रुप होता है वॉलवॉक्स। ग्रीन एल्गा जो होती है ये वाटर में एग्जिस्ट करती है और मल्टीसेलुलर होती है, यूनिसेलुलर भी बाज़ होती है। मसलन के अगर हम बहुत से फंजाई की ऐसी काइंड्स हैं जिनमें बहुत से मल्टीसेलुलर होते हैं। अगर हम यीस्ट की बात करें तो वो एक फंजाई है, यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, जबकि फंजाई जो है बहुत सी ऐसी काइंड्स हैं जो मल्टीसेलुलर होती हैं। इस तरह ग्रीन एल्गा है, ये बेसिकली एक वॉलवॉक्स है और इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनिज्म की वह है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, लव मस्टर्ड प्लांट। बेसिकली ये भी एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ही आता है। मस्टर्ड प्लांट को साइंटिफिकली बोला जाता है ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस। ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस। मस्टर्ड प्लांट को साइंटिफिकली बोलते हैं ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस। इसका यूज क्या है? इसका यूज होता है वेजिटेटिव। बेसिकली इट इज अ वेजिटेटिव प्लांट।
इसका इस्तेमाल वेजिटेबल्स के तौर पर भी किया जाता है। बेसिकली इट इज़ अ वेजिटेटिव प्लांट। अब इसके बहुत से ऑर्गन्स भी होते हैं, लाइक 2 मेन काइंड्स बताई जाती हैं, जैसे कि हम इसमें स्टेम डिस्कस करते हैं, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस एंड रूट्स। ये जो होते हैं ये इसके ऑर्गन्स होते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन्स। अगर हम इसको स्टडी करें, यहाँ पे लीव्स की जगह पे फ्लावर्स भी कंसीडर कर सकते हैं। अब बेसिकली ये इसके ऑर्गन्स हैं, ओके। अब इसके कुछ ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्टिव और कुछ ऑर्गन्स होते हैं इसके वेजिटेटिव। इसके जो वेजिटेटिव ऑर्गन होते हैं जो वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं वो यहाँ पे हैं स्टेम। और इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं जो रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वो होते हैं फ्लावर्स। यानी स्टेम जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं आपके पास इसकी जो न्यूट्रिशन, लाइक हमारे वेजिटेबल प्लांट्स, वेजिटेबल ऑर्गन्स। और जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स ये इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, बेसिकली 4 ऑर्गन्स, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस एंड रूट्स। स्टेम इन्वॉल्व होंगे न्यूट्रिशन, वेजिटेबल ऑर्गन्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और जो फ्लावर्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि ऑफ यानी कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। रूट्स जो होती हैं ये एंकरिंग का काम करती हैं, और ब्रांचेस जो होती हैं इनसे आगे फ्लावर्स निकलते हैं, लीव्स निकलती हैं। तो स्टेम जो है वो प्ले करेंगे रोल एज ए वेजिटेबल ऑर्गन, लीव्स, फ्लावर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व। अच्छा, और एक ख़ास बात इसकी क्या है, बेसिकली जो ये प्लांट है ये ज़्यादातर प्रोड्यूस होता है विंटर सीजन में, और अपने सीड्स को प्रोड्यूस करता है इन विंटर सीजन। इसकी जो बॉडी है वो तो एज ए वेजिटेबल ऑर्गन के तौर पर इस्तेमाल होती है, जबकि इसके जो सीड्स हैं उनमें से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि ऑयल निकालने के लिए इनके सीड्स जो हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आता है फ्रॉग। फ्रॉग जो है ये एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें बहुत से मल्टी सेल्स पाए जाते हैं, और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं, यानी ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। अब इसको अगर देखा जाए, इसकी स्टडी के लिए सबसे आसान चीज़ इस तरह है कि इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिलकर टुगेदर वर्क करते हैं। लाइक इसमें ब्रेन, यानी कि इसमें जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत ही माइनर होते हैं, एग्जिस्ट ज़रूर करते हैं पर एक नॉर्मल रेंज में होते हैं। जैसे लिवर है वो भी इसमें प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है, किडनीज प्रेजेंट होती हैं, यूरेटर प्रेजेंट होता है। ये सारे के सारे ऑर्गन्स इसमें अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब बेसिकली अगर इसकी टिश्यूज़ की बेस पे इसको क्लासीफाई किया जाए तो इसमें एपिथेलियल टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़, यानी ये सारे के सारे टिश्यूज़ इसमें अवेलेबल होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं इनका ग्लैंडुलर रोल होता है। ग्लैंडुलर टिश्यूज़ वो होते हैं जो कोई भी चीज़ सिक्रीट करते हैं, लाइक हार्मोन्स या कोई भी फ्लूइड। जैसे स्टमक जो है हमारी बॉडी में, स्टमक, वो उसमें जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं वो ग्लैंडुलर टिश्यू के तौर पर वर्क करते हैं और सिक्रीट करते हैं गास्ट्रिक जूस फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। इसी तरह जो इसके एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं ये भी सिक्रीट करते हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में वर्क करते हैं। नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो इसके नर्वस सिस्टम के होते हैं, ब्रेन के होते हैं। इसी तरह और भी इसकी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक एंडोथेलियल टिश्यूज़ इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह स्मूथ टिश्यूज़ इसमें प्रेजेंट होते हैं।
स्मूथ टिश्यूज, ये सारे के सारे टिश्यूज जब मिलते हैं तो ये एक ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से फिर ये एक ऑर्गेनिज्म बनता है, इंडिविजुअल बनता है। ओके, थैंक्स।